यादों का कैनवस। हिंदुस्तानी सिनेमा के एक ऐसे अदाकार और फनकार जिनका मुकाबला किसी और अदाकार के साथ नहीं किया जा सकता। सिनेमा का कोई भी पहलू ऐसा नहीं है जिससे वो वाकिफ नहीं थे। सिनेमा उनके रग रग में बसता था। वो सिनेमा को जीते थे। यही वजह है कि उन्होंने शाहकार पैदा किए और एक मिसाल बन गए। बतौर अदाकार, बतौर हिदायतकार और बतौर फिल्मकार वो हमेशा ऊंचाइयों को छूते रहे और उनकी कामयाबी की ऊंचाई तक कोई नहीं पहुंच पाया। सदी के बेहतरीन शोमैन के खिताब से उन्हें नवाजा गया। गर्ज ये कहें कि राज कपूर हर फन मौला थे तो गलत नहीं होगा। उनकी फिल्में हर दौर के फिल्म मेकर्स के लिए इदारा रही है। जदीद दौर के फिल्म मेकर्स भी राज कपूर की फिल्मों को देखकर उनके नक्शे कदम पर चलना चाहते हैं। राज कपूर की फिल्में सिनेमा के हर शायकीन के लिए एक तोहफा रही है। राज कपूर की बेशतर फिल्मों की कहानियां आमतौर पर उनकी जिंदगी से जुड़ी रहती थी। अपनी ज्यादातर फिल्मों में बतौर हीरो वो खुद ही नजर आते थे। हिंदुस्तान में अपने वक्त के सबसे बड़े शोमैन थे राज कपूर। इस दुनिया में सच कहने के लिए तो सभी कहते हैं, सच सुनने के लिए कोई भी तैयार नहीं होता। राज कपूर के वालिद पृथ्वीराज कपूर को पहले ही लगा था कि राज कपूर पढ़ेगा लिखेगा नहीं पर फिल्मी दुनिया में शानदार काम करेगा। यही वजह है कि उन्होंने राज कपूर साहब को बॉम्बे टॉकीज के फिल्म मेकर केदार शर्मा के पास रखा ताकि कुछ काम सीख सके। भले ही केदार शर्मा ने पृथ्वीराज कपूर के कहने पर उन्हें काम पर रखा एज अ क्लैपर बॉय और हेल्पर, पर पृथ्वीराज कपूर सबसे कहा करते थे, एक दिन लोग राज को पृथ्वीराज का बेटा नहीं बल्कि पृथ्वीराज को राज कपूर का बाप होने की वजह से जानेंगे। केदार शर्मा ने भी धीरे धीरे राज कपूर के अंदर के कलाकार को पहचाना और 1947 में अपनी फिल्म नील कमल में बतौर हीरो उन्हें लिया। राज कपूर साहब का फिल्मी करियर अब शुरू हो चुका था अदाकारा मधुबाला के साथ। नील कमल के बाद राज कपूर ने मधुबाला के साथ कई फिल्में की जिनमें अक्सर फिल्में नाकामयाब साबित हुई। कई नाकाम फिल्मों के कारण राज कपूर साहब को इंडस्ट्री ने जिसे भुला ही दिया। फिर 1948 में आग वो पहली फिल्म बनी जिसने राज कपूर साहब को न सिर्फ बतौर अदाकार बल्कि एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर शायकीन के सामने रखा। हालांकि फिल्म सफल नहीं हो पाई पर आर के फिल्म्स की बुनियाद डल गई और फिर 1949 में आई बरसात की वजह से और भी कई कलाकार हिंदुस्तानी सिनेमा को नसीब हुए। ये सारा क्रेडिट राज कपूर को ही गया। शंकर जयकिशन, शैलेंद्र, हसरत जयपुरी, निम्मी रातों रात स्टार बन गए। लता जी और मुकेश के गाए गाने सबकी जुबान पर चढ़ गए। बरसात के बाद राज कपूर की 1950 में और भी कई फिल्में आईं। जान पहचान, दास्तान दोनों सफल रही। फिर आई आवारा जिसने बैनुल अक़वामी सतह पर राज कपूर का नाम बहुत ऊंचा किया। आवारा मील का पत्थर साबित हुई। चाइना, मिस्र, रूस में राज कपूर के चर्चे खासो आम होने लगे। फिर एक के बाद एक फिल्में और एक के बाद एक सफलता, एक कामयाबी। 1959 में राज कपूर की 5 फिल्में सामने आई। अनाड़ी, दोस्ताद, कन्हैया, मैं नशे में हूँ तथा 4 दिल 4 राहें, जिनमें 4 दिल 4 राहों के अलावा सारी फिल्में सफल रही। अनाड़ी राज कपूर के करियर की एक और उपलब्धि बनी जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर की तरफ से एजाज़ात से नवाजा गया। 1960 की बात करें तो जिस देश में गंगा बहती है और छलिया, ये दोनों फिल्में बहुत ही कामयाब साबित हुई। अब इस छलिए ने लोगों के दिलों पर राज करना सीख लिया था। यादों का कैनवस।